सायरार शिरडी वाले साईं बाबा की गुरु के रूप में भक्तजन पूजा करते हैं और गुरुवार के दिन साईं भक्त साईं बाबा की कृपा पाने के लिए अनेक पूजा उपाय, स्तुति का पाठ या मंत्रों का जाप भी करते हैं। इस दिन बाबा का ध्यान और इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करने साईं बाबा की कृपा से अनेक कामनाएं पूरी होने लगती है। गुरुवार के दिन अपने घर में ही मंत्रों का जाप करने से अनेक कामनाएं पूरी हो जाती है। ओम शिरडी वसाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम साई गुरुवाय नमः। ओम शिरडी देवाय नमः। ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः। ओम अजर अमराय नमः। ओम सर्वज्ञ सर्व देवता स्वरूप अवतारा। ओम साई राम। ओम साई देवाय नमः। उपरोक्त मंत्र का जाप करने के बाद साईं बाबा की प्रार्थना का भी पाठ करें। साईं प्रार्थना। पल पल जो रक्षा के सद रहे जो साथ, सो हमारी रक्षा करे समर्थ साईनाथ। जो नीच तन में दिखलाए राम कृष्ण हनुमान, सो हमारी रक्षा करे साईनाथ भगवान। जिनकी धूनी जले निरंतर वर दे जिनके हाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईनाथ। जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्ञान, सो हमारी रक्षा करे साई कृपा निधान। जो है श्यामा के सखा महालसापति के नाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईनाथ। रोग शोक जो दूर करे दे संकट को टाल, सो हमारी रक्षा करे दीनानाथ दयाल। जो बाटे आदि सादा रखे सिर पे हाथ, सो हमारी रक्षा करे रहे सवेदा साथ। जिनके चरणों में बसे सारे तीर्थनाथ तीर्थ महान, सो हमारी रक्षा करे साई करुणावान। ऐसी मान्यता है कि उपरोक्त मंत्रों का जाप एवं प्रार्थना का पाठ करने से श्री साईनाथ अपने श्रद्धालु भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अपनी शरण में आए भक्तों की मदद करने वाले शिरडी के साईं की पूजा भक्त विशेषकर गुरुवार के दिन ज्यादा करते हैं। भक्त साईं मंदिर में जाकर या अपने घर में ही साईं का स्मरण श्रद्धा पूर्वक करके अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना साईं से करते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन साईं बाबा की स्तुति श्री साईं चालीसा का पाठ करते हैं और उस समय ऐसी गलती करते हैं तो आपसे साईं प्रसन्न नहीं नाराज हो सकते हैं। जीवन भर मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले श्री दयालु साईं बाबा सदैव अपनी शरण में आए प्रिय भक्तों के हर छोटे बड़े कष्टों को एक चमत्कार की तरह तुरंत ही दूर कर देते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का विधिवत आवाहन करके पूरी श्रद्धा के साथ अद्भुत चमत्कारी साईं बाबा चालीसा का पाठ पूर्ण श्रद्धा के साथ करने के बजाय पाठ करने समय अगर मन में जरा सा भी शंका या किसी अन्य के प्रति बैर भाव रहता है तो साईं नाराज हो जाते हैं। इसलिए साईं चालीसा का पाठ करते समय और दूसरे का भला हो इस भाव के साथ करें। ऐसा करने से प्रसन्न होकर साईनाथ आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देंगे। अर्थ श्री साईं चालीसा। श्री साईं के चरणों में अपना शीश नवाओ। मैं कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना। कहा जन्म साईं ने धारा पक्ष पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई कह अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वही बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने डर डर।
और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दिन मुखी की रक्षा करना यही रहे बाबा का काम। बाबा के चरणों जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाती दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझे को संतान। एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। सव्य दुखी बाबा हो जाते दिन दुखी जन का लख हाल। अंतकरण भी साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईंनाथ को बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे दे मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर। और किसी की आश न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में घर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहे तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रतन दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। साच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी की कम है क्या आत। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही से लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावगिन बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ उपलब्ध ना था। बिना भिखारी में दुनिया में डर डर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों में मुक्त मगर इस जगती में वो मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन सिद्धि नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने, दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिविंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरा मन पर ऐसा असर हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस सिरदी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया में कहता था। शिकर स्वयं वस्त्र बेचकर ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उसकी हिततंत्री थी साईं की झनकारों में। स्तब्ध निशा थी थे सोए रजनी अंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाथ से काशी। विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था वो एकाकी। घेर रहे में खड़े हो गए उसे कुटिल अनुयायी। मारो काटो लूटो इसको ही ध्वनि बड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपट हो। आटो से सम्मोहित हो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वो वही उसी हालत में। कृपा करो है साईंनाथ मैं शरण पड़ा तेरी। दुख हरो सब मेरे नाथ नैया पार करो मेरी। साईंनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। बोलो आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधीराज योगी राज प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ साईंनाथ महाराज की जय।